Hello everyone, my name is Naman Kumar Rohilla. I am guest lecturer in Government College, Udgi. Today we will discuss about origin of the continent and ocean basin, महाद्वीपों की उत्पत्ति एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख व्याख्याएं हुई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रमुख जो सिद्धांत या थ्योरी है वह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में या उस नाम से जानते हैं। इसी को महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने 1920 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है उससे पहले, अल्फ्रेड वेगनर से पहले एफ.बी. टेलर महोदय ने 1908 में इस क्षेत्र में काम किया और 1910 में अपने सिद्धांत को पब्लिश करवाया या भूगोलवेत्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। इनका मुख्य उद्देश्य महाद्वीपों के निर्माण या महासागरों के नीतल के निर्माण या उत्पत्ति के संबंध में व्याख्या करना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य टर्सरी युगीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। टर्सरी युगीन मोड़दार पर्वत क्या होता है? हमारे पृथ्वी पर अब तक 4 कालों में पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से टर्सरी युगीन पर्वत सबसे नवीन और अंतिम चरण के पर्वत हैं। इन 4 चरणों में जब हमारे पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई, उसमें से सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत हैं, जो आज से 570 मिलियन वर्ष पहले निर्माण हुए थे। उसके बाद आता है कैलिडोनियन, जो आज से 430 मिलियन वर्ष पहले जिनकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद तीसरा आता है अपलेशियन, जो 280 मिलियन वर्ष पहले आज से जिनकी उत्पत्ति हुई थी। और चौथा है नवीन टर्सरी या अल्पाइन युगीन मोड़दार पर्वत, जो आज से 38 मिलियन ईयर एगो या पहले जिनका निर्माण हुआ है, उन्हें हम टर्सरी युगीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान में जितने भी ऊंचे पर्वत हमें दिखाई देते हैं, एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो, इन सभी महाद्वीपों में विश्व की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस, हिमालय, ये वर्तमान में नवीन मोड़दार न्यू फोल्डेड माउंटेन मौजूद हैं। एफ.बी. टेलर महोदय का प्रयास था कि टर्सरी युग में जितने भी मोड़दार पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी व्याख्या करना है। इन्होंने इनकी उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए महाद्वीप को प्रमुख कारक माना और बताया कि जो महाद्वीप हैं वह स्थित या स्थिर नहीं है, उनमें गतिशीलता मौजूद है। एफ.बी. टेलर महोदय के इस सिद्धांत से पहले जितने भी भूगोलवेत्ता थे या जियोग्राफर्स थे या जियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि जो महाद्वीप
और महासागर के नितल, नितल का कहने का मतलब तात्पर्य यह है महासागरों का सबसे नीचे का भाग, नितल या तली बोल सकते हैं। आपके घर में पानी की टंकी होगी, उस टंकी का जो सबसे निचला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? नितल कहते हैं। तो एफ.बी. टेलर महोदय के इस सिद्धांत मतलब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले सभी भूगोलवेत्ता इस बात से सहमत थे कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति संकुचन के आधार पर हुई है। संकुचन कहने का तात्पर्य क्या है? आज से 700 मिलियन वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी हमारी गर्म गैस का गोला थी जो अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूम रही थी और धीरे धीरे शीतल या ठंडी हो रही थी। इस शीतल होने के क्रम में जब उसमें संकुचन, किसमें? हमारी पृथ्वी पर संकुचन आया, तो कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। इन्हीं ऊपर उठे हुए भागों को महाद्वीप और नीचे धंसे हुए भागों पर जब वर्षा का जल आकर के समाहित होने लगा तो महासागरों का निर्माण हुआ। ये 1910 से पहले की बात है। लेकिन एफ.बी. टेलर महोदय ने संकुचन के स्थान पर स्थलों का जो विस्थापन था, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना या मूव करना, को क्या प्रमुखता से अपने बात को सिद्ध करने की कोशिश की। इन्होंने अपने सिद्धांत की शुरुआत क्रिटेशियस काल से की। ये क्रिटेशियस क्या है इसको समझ लेते हैं। हम भूगोल में जब भूगोल के काल क्रम या उसके निर्माण को हम कई चरणों में विभक्त करते हैं। किसको? भूगोल में जो भी प्रमुखता से घटनाएं घटी हैं, उसमें से क्रिटेशियस युग आता है जो आज से 136 मिलियन वर्ष पहले की बात है। इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग के प्रारंभ में महाद्वीप जो हैं वह दो भागों में मौजूद है। दो भागों में मौजूद होने का मतलब यह है, आज जो भी महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर हैं, 7 महाद्वीप हैं। इन्होंने बताया कि नहीं, उस समय केवल 2 ही महाद्वीप थे। कौन कौन से? एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस और चाइना का कुछ हिस्सा मिला करके एक भूभाग बनता है जिसे हम लॉरेशिया कहते हैं या अंगारा लैंड कहते हैं। और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय पठार या जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, एवं ऑस्ट्रेलिया जब एक साथ मौजूद थे, उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप भी शामिल था, तो उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और इनका मानना था कि जो महाद्वीप हैं वह सियाल से निर्मित हैं और जो महासागर हैं वह सीमा से निर्मित है। और जो हमारा महाद्वीप है जो सियाल से निर्मित है वह सीमा पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। इस तैरने के पीछे उन्होंने कौन सा बल बताया? उन्होंने बताया कि जो ज्वारीय फोर्स होते हैं, टाइडल फोर्स होते हैं, उनके कारण हमारे महाद्वीप क्या कर रहे हैं? सीमा पे तैर रहे हैं। और इन्हीं के फ्लोट या तैरने के कारण जब महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो नवीन मोड़दार वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने
दो प्रमुख दिशाएं बताई। एक बताया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, और दूसरा बताया कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर महाद्वीपों का जो मौजूदा स्वरूप है वह बदल रहा है या तैर रहा है, जिसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं टर्सरी युगीन मोड़दार पर्वतों की व्याख्या कर रहे हैं एफ.बी. टेलर महोदय, लेकिन हमको जानना है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में एल्फ्रेड वेगनर महोदय ने, जो जर्मन के जलवायुवेत्ता थे, और इन्होंने अपना सिद्धांत इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में निर्माण किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्होंने अपनी इस व्याख्या को भूगोलवेत्ताओं या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफी के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत को 1920 में एफ.बी. टेलर महोदय के नाम जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से ही प्रस्तुत किया। वेगनर महोदय एक जलवायुवेत्ता थे और वह जलवायु के संबंध में व्याख्या करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था और ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था कि एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु के क्या है साक्ष्य मिलते हैं। जैसे भारत में जबलपुर में प्रमुख एक वाटरफॉल या जलप्रपात है जिसे भेड़ा घाट कहा जाता है। वहाँ पर गोलाश्म चट्टान मिलते हैं जिनका निर्माण ग्लेशियल या बर्फ के द्वारा जो क्रिया होती है उससे क्या होता है, उसका निर्माण होता है। लेकिन हम आज वर्तमान में 2021 में इस बात को हजम नहीं कर सकते हैं कि जबलपुर में कभी बर्फ की चादर ढकी होगी। ठीक इसी प्रकार का प्रयास अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी दुनिया में किया और बताने की कोशिश की कि एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि जो हमारा स्थान है या स्थल है वह एक ही जगह पर स्थिर रहे हों और जलवायु पेटी में क्या हुआ हो, बदलाव हुआ हो। जलवायु पेटी कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु मिलती है। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सूर्य की घूमने की दिशा, पृथ्वी का अपनी अक्षीय गति पर घूमने की दिशा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, यह आज से नहीं, जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से निरंतरता से चलता आ रहा है। तो उन्होंने दूसरा कारण बताया कि जलवायु पेटियां स्थिर थीं जो हमारे स्थल खंड थे। स्थल खंड कहने का मतलब है जो हमारे महाद्वीप हैं और महासागर हैं, वो क्या है, एक ही स्थान पर स्थिर या मौजूद या उनमें गतिशीलता थी।
इन्हीं के स्थानांतरण के कारण आज वर्तमान में जो भी महाद्वीप हमें नजर आते हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागर, इसी के द्वारा क्या हुआ है, उनका निर्माण हुआ है। हम अल्फ्रेड वेगनर की जो व्याख्या है, इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।